अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द माय न्यू कोर्स। और कोर्स ये है कि हमारा कि हम किस तरह दराज के जरिए पाकिस्तान में अपना प्राइवेट लेवल बिजनेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं अपने इंट्रोडक्शन से। मेरी एजुकेशन बीई इलेक्ट्रिकल फ्रॉम पीएफ किट। मैं ग्रेजुएट हूँ पीएफ किट से। और मेरा एक्सपीरियंस है, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ एज अ ई कॉमर्स कंसल्टेंट। और अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग माई ओन दराज स्टोर एंड लॉन्च 13 प्लस प्रोडक्ट इन दराज। आज हमारा जो लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू दराज। आज के लेक्चर में हम 5 चीज़ें कवर करेंगे। वो ये है कि दराज क्या चीज़ है, कुछ नंबर्स देखेंगे ताकि हमें आइडिया हो कि दराज की पोटेंशियल क्या है और ये कितनी बड़ी मार्केट है, और दराज काम कैसे करता है ये देखेंगे। और हमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है वो देखेंगे। और गेटिंग फेमिलियर विद दराज एंड फीचर्स, लाजमी सी बात है कि भी हम किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो तो हमें उससे और उसके फीचर से फेमिलियर होना लाजमी है। सबसे पहले ही दराज है क्या चीज़। दराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्पेशली दराज सेलर्स जो होते हैं वहाँ ऑर्डर रिसीव करते हैं, फिर वो पूरे पाकिस्तान पर प्रोडक्ट रजिस्टर करके उसको अपलोड करते हैं दराज के ऊपर। और फिर वो ऑर्डर को डिलीवर करते हैं कस्टमर के पास, और फिर उसकी जो पेमेंट होती है डायरेक्ट उनके अकाउंट में आती है। ठीक है, दराज जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। और ये ऑपरेट हो रहा है मार्केट्स ऑफ साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें शामिल है पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड नेपाल। जैसे पाकिस्तान में दराज डॉट पी के है, इसी तरह बांग्लादेश में बीडी दराज डॉट बी डी है, म्यांमार में दराज डॉट एम एम है, श्रीलंका में दराज डॉट एल के है, इसी तरह नेपाल में दराज डॉट एन एल है। अच्छा, ये फाउंड हुआ तब, वैसे तो जब 2012 में फाउंड हुआ था तो इसका नाम रॉकेट इंटरनेट था, लेकिन 2016 के अंदर कैमून डॉट पीके के नाम से पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस होता था, जिसके साथ ये मर्ज हो गया था आपस में। फिर इसका नाम दराज रख दिया गया था। फिर 2018 के अंदर दराज ग्रुप को जो थे ऑन करना स्टार्ट कर दिया। ई कॉमर्स कंपनी है एक अलीबाबा। अलीबाबा काफी बड़ी ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है जो होलसेल का बिजनेस करता है, वहाँ पे मैन्युफैक्चर है दुनिया भर के वो है। ठीक है, कुछ नंबर्स हैं उसको एनालाइज करना लाजमी है ताकि आपको आइडिया हो कि दराज की पोटेंशियल क्या है। अच्छा, एवरेज ऑर्डर पर डे जो है दराज पर आता है 25,000 प्लस। वैसे तो दराज के अंदर किसी दिन 2 लाख भी ऑर्डर आ जाते हैं, 1 लाख भी आते हैं, 20,000 भी होते हैं, 25,000 भी होते हैं। लेकिन एवरेज की बात करें तो 25,000 से प्लस एवरेज ऑर्डर रोज आते हैं दराज के ऊपर। और 14,000 प्लस सेलर्स, वेरीफाइड सेलर्स रजिस्टर्ड हैं दराज के ऊपर, और ये रेगुलर बेस से बढ़ रहे हैं। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि 40,000 से ज्यादा सेलर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो हो सकता है आप लोग देर कर रहे हो काम स्टार्ट नहीं करके। ठीक है, इस पे ऑलरेडी 50 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट लिस्ट हुए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्ट हुए हुए हैं इसके ऊपर। और पी क्या 10,500 एवरेज बास्केट साइज है इसका। बास्केट साइज मतलब कि एक कस्टमर है जो दराज डॉट पीके पे आता है, वो कुछ चीज परचेज करने के लिए, तो वो एवरेज तौर पे 10,500 तक परचेज करता है। अब लाइक कोई 25,000 की परचेजिंग करता होगा, कोई 10,000 की भी करता होगा, 2,000 की भी, तो ये एवरेज प्राइस है। और सबसे अहम चीज ये देखें आप कि 50 मिलियन से ज्यादा ऐप डाउनलोड्स हो चुकी हैं ऑलरेडी दराज की। अब आप देखें ना, मतलब 50 मिलियन लोग दराज विजिट करते हैं तो कुछ ना कुछ तो परचेज करते होंगे ना। तो अब तुम आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा दराज कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। अच्छा, दराज की जो होती है ना, साल भर में कोई ना कोई सेल आती रहती है। कभी ईद की सेल होती है, तो कभी 10 बाय 10 की सेल होती है, बहुत सारी सेल्स आती रहती है। जो इनका सिंगल डे पे सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड है वो है 11/11 का। वो तकरीबन 6 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का था। और जो अभी रिसेंटली तकरीबन 10 दिन पहले ही गुजरा है 11/11 का, आपको आइडिया हुआ होगा कि दराज में कितनी मार्केटिंग करती है। ठीक है, असल में दराज इस जब ये सेल लगे तो मैं आपको प्रेफर और रिकमेंड भी ये करता हूँ कि आप लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा
पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इस सेल के अंदर Amazon, ये दराज जो है, इसके साथ बहुत सारे जो पाकिस्तानी बैंक है वो पार्टनर होते हैं, स्पॉन्सर करते हैं। तो वो जो पैसे मिलते हैं दराज को, वो क्या करता है, वो आपके प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देता है। वो आपको डिस्काउंट पे करना नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट दराज पे करता है, जिन्हें बैंक के थ्रू, बड़ी बड़ी कंपनी के थ्रू मिलता है। तो मैं तो आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा, जब भी 11/11 की सेल लगे तो आप लाजमी प्रोडक्ट होते हैं पार्टिसिपेट करें। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि किस तरह आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि दराज काम किस तरह करता है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपको साइन अप करना होता है एज सेलर। साइन अप करने के लिए आपको एक फॉर्म होता है, साइन अप वो फिल करना होता है, और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। तो मैं आपको आगे लेक्चर्स में बताऊंगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है, वो मैं आगे लेक्चर होंगे उसमें आपको मैं हर चीज़ बताऊंगा। फिर साइन अप करने के बाद स्टेप 2 होता है लिस्ट योर प्रोडक्ट। आप जो प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं ना, वो दराज सेलर सेंटर के थ्रू आप वहाँ पर लिस्ट करते हैं, उसकी सारी डिटेल्स लिखते हैं, सब चीज़ें करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है स्टेप 3, रिसीव ऑर्डर एंड फुलफिल। आप जब सब लिस्टिंग कर देते हैं तो कस्टमर आपको एक ऑर्डर करता है, तो आपको एक ऑर्डर रिसीव होता है, फिर आप फुलफिल करते हैं। अच्छा, इसमें दो कंडीशंस होती हैं, एक होता है FBD, एक होता है FBS। FBD का मतलब है फुलफिलमेंट बाय दराज, और FBS का मतलब है फुलफिलमेंट सेलर। अच्छा, जो फुलफिलमेंट बाय दराज है वो हैसल फ्री होती है, टाइमली डिलीवर होती है, और जितने भी ऑर्डर्स होते हैं ना वो DSC मैनेज करती है, मतलब दराज सेलर सेंटर मैनेज करती है। और FBS का मतलब क्या होता है कि उसमें हर चीज सेलर ने देखनी होती है, कि भाई उसको ऑर्डर भी डिलीवर करना है, उसको टाइम पे डिलीवर करना है, उसको हर चीज करनी है। तो मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि FBD में किस तरह शामिल हो सकते हैं और FBS किस तरह कर सकते हैं, तो मैं आगे चलिए बताऊंगा। स्टेप 4 होता है गेट योर पेमेंट एंड ग्रो योर बिजनेस। अच्छा, जब आपका ऑर्डर कंप्लीट होता है ना, तो आपकी जो पेमेंट होती है डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आती है। तो ये सिंपल से 4 स्टेप है, इसको फॉलो करना होगा दराज पे काम करने के लिए। ठीक है। तो अब फीचर्स एंड बेनिफिट्स पे देख लेते हैं हम। ठीक है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये क्या, नो रजिस्ट्रेशन फी। इसकी दराज पे कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं होती। आपको बहुत से लोग इससे मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि भाई हमें आप इतने पैसे दें, हम आपका दराज पर अकाउंट बना देंगे, आप इतने पैसे दें, हम दराज पे ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो भाई मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, दराज रजिस्ट्रेशन कोई फी नहीं लेता। जब तक आपके पास कोई ऑर्डर आ नहीं जाता और आप उसको डिलीवर नहीं कर देते, तब तक आप दराज को 1 रुपया भी पे नहीं करते। दराज को आप पे करते हैं जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। उस पर एक कमीशन होता है दराज का, वो पे करना होता है। कमीशन जो होता है वो तकरीबन इस तरह होता है कि जिस तरह जो आपकी कैटेगरी होगी ना, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में सेल कर रहे हैं तो उसका कमीशन अलग हुआ। किसी आप फैशन डिजाइन, फैशन कपड़ा कोई गारमेंट्स वगैरह में कर रहे हैं तो उसका कमीशन हुआ। इस तरह जो आपकी कैटेगरी होगी इस पर डिपेंड करता है। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि किस कैटेगरी पे कितना दराज कमीशन रखता है। सेकंड फीचर जो है सेल अक्रॉस पाकिस्तान। दराज से आपको ये सबसे बड़ा फायदा है कि आप पूरे पाकिस्तान में अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। थर्ड वन जो है रीच मिलियंस ऑफ कस्टमर्स। जैसा आपको मैंने बताया था कि 50 मिलियन से ज्यादा लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके हैं। तो कितने अच्छे चांसेस हैं कि आपके पास सेल आ सकती है, क्योंकि कितने ज्यादा लोग आपको आपका प्रोडक्ट देखेंगे, तो आपके पास चांसेस है ना ज्यादा प्रोडक्ट आने की, सेल होने के, कारोबार बढ़ाने के। अच्छा, इनके पास फास्ट एंड रिलायबल शिपिंग होती है। जैसे कि आपके पास दिन में 4 बजे से पहले कोई ऑर्डर आ गया ना, तो वो उसके अगले दिन 4 बजे से पहले पहले डिलीवर कर देंगे। तो इनकी जो फास्ट रिलायबल शिपिंग होती है, और ये टाइमली पेमेंट्स भी करते हैं। मतलब जैसे आपका ऑर्डर कंप्लीट होगा, या आपकी जो पेमेंट होगी आपके अकाउंट में डिलीवर कर देंगे। ये भाई आपकी पेमेंट रोकेंगे नहीं बेफजूल के लिए। ठीक है। तो इसलिए टेंशन तो लेनी ही नहीं है कि यार हमने ऑर्डर डिलीवर कर दिया, पेमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, रोक ना दे के मसला ना हो जाए। तो इस तरह कोई इश्यू नहीं होता। अच्छा, इनकी ई-कॉमर्स ट्रेनिंग होती है दराज यूनिवर्सिटी में। ये बहुत अच्छा फीचर है, जिसके अंदर ये अपने सेलर्स को गाइड करते हैं कि किस तरह वो अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, तो आप लोगों के जहन में एक बात तो आ रही होगी, भाई सब चीज़ें ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट कितनी करें, इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर होती है। अच्छा, बताइए, इस टोटली डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट। ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। आपका प्रोडक्ट जिस तरह का होगा, आपको उस तरह की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। लाइक अगर आपका प्रोडक्ट सस्ता है, मतलब चीप है, तो आपको चीप इन्वेस्टमेंट भी काम हो जाएगा। अगर आपका प्रोडक्ट हैवी है, हाई वैल्यू है, तो उसको उसके लिए हाई मतलब इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। आमतौर पे आप 80,000 से जो है ना दराज पे काम स्टार्ट कर सकते हैं।
ठीक है, 80,000 बहुत है दराज पे काम करना स्टार्ट करने के लिए। जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करना चाह रहे हैं ना, तो आप उससे फेमिलियर होना लाजमी है, उसके फीचर से फेमिलियर होना लाजमी है, बिल्कुल। तो इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ अपनी। आप दराज.पे के जब इंटर करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये दराज के अंदर सर्च बार होता है। यहाँ पे आपको जो भी चीज चाहिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, लाइक बैट वगैरह या समथिंग, एक पिलो सर्च कर लिया आपने, इस तरह आप सर्च बार होता है, इस पे सर्च करेंगे वो चीज आपके सामने आ जाएगी। सबसे मेन चीज दराज पे कैटेगरीज होती हैं। जैसे ग्रोसरी एंड पेट्स है, हेल्थ एंड ब्यूटी है, मेंस फैशन है, वुमेन्स फैशन है, ये कैटेगरीज कहलाती हैं। इसकी सब कैटेगरीज होती हैं, सब कैटेगरीज की भी सब कैटेगरी होती हैं। जैसे हम इसको लेबल करते हैं C1 से, इसकी जो सब कैटेगरीज होगी वो C2 कहलाएगी, इसकी सब कैटेगरी होगी तो वो C3 कहलाएगी। तो कैटेगरीज बहुत अहम होती है। कभी भी आप दराज पे काम करना स्टार्ट करते हैं, आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होंगे, तो आपको लाजमी ये है कि आपको केयरफुल होके ये करना होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है ना सही कैटेगरी में आता हो। क्योंकि कस्टमर आएगा वो यहाँ से कैटेगरीज भी सर्च कर सकता है, और आपका प्रोडक्ट कुछ और है, आपने किसी और कैटेगरी में लिस्ट कर दिया, तो फिर आपको सेल आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, और हो सकता है कि आपके पास सेल ही ना आए। ठीक है, ये तो हो गया सर्च बार। अब ये है इनका फ्रंट बैनर, जिसपे आप देखते हो, देखेंगे आप रोज रेगुलर बेसिस पे देखेंगे डिफरेंट कैंपेन चल रही होती है ना। तो इस पर कभी किसी चीज की कैंपेन होगी, कभी किस चीज की, अभी डिस्काउंट फ्राइडे, ये एक्स्ट्रा 20% ऑफ, ये बैंक डिस्काउंट दे रहा है इन पर, मतलब काफी कैंपेन चलती रहती है। आप भी इस पे कैंपेन चला सकते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा भी आगे वीडियोस में कि आप कैंपेन में किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम नीचे आते हैं तो ये मार्ट है, ये इन्हों का नया इनिशिएटिव है दराज का। इसके अंदर ग्रोसरी का सामान होता है, जो ग्रोसरी में जो जो चीजें आती हैं वो यहाँ पर मिल जाती हैं, आराम से अवेलेबल होती हैं। एक फैशन की कैटेगरी है, फैशन में बड़े बड़े ब्रांड्स जो है पाकिस्तान के, वो अपने प्रोडक्ट लिस्ट करे होते हैं। ये होम डिकोर में जो बड़े बड़े ब्रांडेड है पाकिस्तान के, वो लिस्टेड होते हैं यहाँ पर। ये ब्यूटी वगैरह है। अच्छा, सबसे मेन चीज ये लास्ट मी कंट्रीब्यूट करना है, लास्ट मी पार्टिसिपेट करना है। ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा आप किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर वो प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं जिस प्रोडक्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दे सकते हो आप। जैसे अभी देखो, ये एक प्रोडक्ट लिस्ट है, तकरीबन 40% का डिस्काउंट दिया हुआ है। इसमें 56% का डिस्काउंट है, इसमें 54% का डिस्काउंट है। अगर आपने ये देखी होगी, आप बोले 0% डिस्काउंट है, ये ग्लिच होता है, कभी कभार हो जाता है। इसमें 35% का डिस्काउंट है। तो हम वो प्रोडक्ट यहाँ लिस्ट करते हैं जिसमें हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो इसमें ये फायदा होता है कि आप जितना अच्छा डिस्काउंट देंगे तो आपको उतनी अच्छी सेल आने की, मतलब चांसेस है कि आपके पास सेल अच्छी आएगी। ये दराज माल है, दराज मॉल। इसमें आप देखे होगे तो ब्रांडेड चीजें नजर आ रही होंगी आपको सारी। आप इसके अंदर भी बिजनेस कर सकते हैं, आप अपना प्रोडक्ट दराज मॉल में भी रजिस्टर कर सकते हैं। उसकी थोड़ी डिटेल्स मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि किस तरह आप दराज मॉल में अपना स्टोर ओपन कर सकते हैं। कैटेगरीज का तो मैंने आपको हर चीज बता दी थी स्टार्टिंग में, कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, क्या क्या है कैटेगरीज में, तो मैंने आपको पहले बता दिया था। जस्ट फॉर यू रिकमेंड आ रही है। तो ये बाकी कस्टमर केयर के हवाले से है, आपको दराज यूनिवर्सिटी के बारे से मैंने बताया था। ये दराज के बारे में चीज़ें हैं, बाकी दराज की एप्लीकेशन है ये पेमेंट मेथड है कि दराज कौन कौन सा पेमेंट मेथड सपोर्ट करता है, जिसमें कैश ऑन डिलीवरी है, वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, इजी पैसा, जेएस कैश, यूनियन पे। अच्छा, मैं दराज इंटरनेशनल के बारे में आपको पहले बताया था। दराज इंटरनेशनल जो है पाकिस्तान के अंदर तो है, बांग्लादेश के अंदर भी है, श्रीलंका के अंदर भी है, म्यांमार के अंदर भी है, नेपाल के अंदर भी है। तो आप अगर से इंटरनेशनल शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप बांग्लादेश वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो बांग्लादेश की मार्केट ओपन हो जाएगी। ये बांग्लादेश का दराज ओपन हो गया, आप यहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट यहाँ पर भी आप सेल कर सकते हैं। आपने ये चीज़ें देखी होंगी, आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि दराज की पोटेंशियल कितनी बड़ी है। थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा आपको, है दराज की पोटेंशियल कितनी बड़ी है।
अच्छा, आज का लेक्चर जो था हमारा यहाँ तक का था। बाकी अगर आपको कोई सवालात हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। ठीक है। और बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि दराज के अंदर हम अकाउंट किस तरह बना सकते हैं और हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। तो अब तक के लिए इतना। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। शुक्रिया। खुदा हाफिज।